हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था वुड के बारे में, हमने पढ़ा था कोल के बारे में, और हमने ये भी कहा था कि हम कोल को फर्दर वीडियोस में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोल बाय रैंक, यानी कि हम कोल को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोल कितने टाइप्स में, कितने वेराइटीज़ में क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, यानी कि कोल की क्वालिटी को या कोल के टाइप्स को कुछ रैंक दी गई है, तो उस रैंक के हिसाब से कोल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन फर्स्ट रैंक में है, कौन कौन से रैंक में है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोल बाय रैंक। तो सबसे पहले जो कोल का जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम रैंक के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं डिग्री ऑफ एल्टरेशन। एल्टरेशन मतलब होता है कोई चेंजेस, या फिर हम कहते हैं कोलिफिकेशन, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द टाइप्स ऑफ कोल विद द ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, तो भी यही होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक तो भी यही होगा, और अगर बोला जाए डिग्री ऑफ ऑल्ट्रेशन तो ये तब भी यही क्लासिफिकेशंस होंगे। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो हमारा वुड है, सबसे पहले हमारा वुड आता है। वुड जो है वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन वुड एक पेरेंट मटेरियल है कोल का। पेरेंट मटेरियल यानी कि बेसिक थिंग जैसे कोल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। फिर अगर हम दूसरे की बात करें, वुड के बाद आता है हमारा पीट, जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है कोल का। उसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं लिग्नाइट। फिर फोर्थ है हमारा बिटमिनस कोल, एंड द लास्ट वन एंड सबसे गुड क्वालिटी ऑफ कोल है हमारा एंथ्रासाइट। यानी कि अगर हम बात करें इन पूरे क्लासिफिकेशन की, तो अगर हम चलते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइट, तो हमारी जो कोल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करती है। यानी कि सबसे कम क्वालिटी का जो फ्यूल होता है, जो कोल होता है, वो होता है वुड। उसके बाद थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है पीट, फिर इससे भी अच्छा होता है लिग्नाइट, फिर इससे अच्छा होता है बिटमिनस कोल, और सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है उसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो इन कोल की जो वैल्यू है या फिर इस कोल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करती है। लेफ़्ट टू राइट जाने में जो का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो डिक्रीज़ करता है। यानी कि अगर हम बात करें वुड में मॉइस्चर कंटेंट की, तो सबसे ज़्यादा वुड में पाया जाता है मॉइस्चर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पीट की, तो वुड से थोड़ा ही कम पाया जाता है, लिग्नाइट की तो उससे कम। और अगर हम एंथ्रासाइट की बात करें, यानी कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, उसमें जो मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही लोवेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो एंथ्रासाइट है वो हमारा बेस्ट कोल माना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे कम मॉइस्चर कंटेंट होता है। कम मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो फ्यूल अच्छी तरह से बर्न करेगा, और बर्न करेगा तो फिर वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देगा, जो कि हमें कोल से रिक्वायरमेंट होती है। फिर डिक्रीज़ इन वॉलेटाइल मैटर कंटेंट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइट, तो वॉलेटाइल मैटर जो होता है उसका डिक्रीज़ होता है। राइज इन कार्बन कंटेंट, यानी कि वुड से एंथ्रासाइट में जाने में जो कार्बन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने के कारण जो हमारा कोल है वो अच्छी तरह से बर्न करता है, और उसको हम गुड फ्यूल की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। फिर इंक्रीज़ इन द कैलोरीफिक वैल्यू, फिर अगर हम बात करें वुड से एंथ्रासाइट जाने में, तो जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ करती है। और हमने गुड क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा था कि जो कोल है उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसलिए होनी चाहिए तो ताकि हम कम अमाउंट में भी लार्ज हीट प्रोड्यूस कर पाएँ। तो अगर हम बात करें वुड की, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है, पीट की उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, लिग्नाइट की उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, बिटुमिनस कोल की वुड पीट लिग्नाइट से ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एंथ्रासाइट में। इसलिए हम एंथ्रासाइट को सबसे गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल कंसिडर करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, मीन्स एक एक करके क्लासिफिकेशन ऑफ कोल इन डिटेल्स, यानी कि पहले था हमने पीट पढ़ा था, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस कोल, और फिर एंथ्रासाइट। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पीट में, जो कि है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ वुड। यानी कि जो हमारी वुड है वो हमारा बेसिक पेरेंट मटेरियल है कोल का। तो जो पीट हो गया हमारी, वो हमारा फर्स्ट स्टेज है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रैंक, यानी कि कोल की जो फर्स्ट स्टेज है वो है हमारी पीट। जो पीट होती है उसमें 80 to 90% वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है,
80 to 90% वाटर यानी कि मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगा पीट में। तो 80 to 90% मॉइस्चर कंटेंट होता है पीट में। लेकिन अगर हम उसको एयर ड्राई करें, एयर ड्राई करने में 1 से 2 महीने बाद वो अच्छी तरह से जलने लगता है। फिर अगर हम बात करें पीट के कंटेंट की, तो उसमें जो कार्बन है वो मिलता है हमें 57%, हाइड्रोजन हमको मिलती है 6%, ऑक्सीजन मिलती है हमको 35%, और जो ऐश कंटेंट यानी कि जो राख बचती है या जो राख मिलती है वो हमें मिलती है 2.5 to 6%। और जो पीट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है हमारी 5400। और हमने पढ़ा था जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो इस स्टेज में सबसे कम होगी। तो सबसे कम है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज़ 5400 किलो कैलोरी पर केजी। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिग्नाइट। तो हम लिग्नाइट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। जो लिग्नाइट होता है वो एक सॉफ्ट ब्राउन कलर का लोवेस्ट रैंक का कोल होता है। मींस पीट के बाद अगर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट जब एयर ड्राई किया जाता है तो उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 60 to 70% और ऑक्सीजन होता है हमारा 20%। जो लिग्नाइट है वो जब हम उसको जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है। वो उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्मोकी फ्लेम जिसको हम कहते हैं। तो जो लिग्नाइट है वो बर्न होता है विथ लॉन्ग स्मोकी फ्लेम, मीन्स बहुत ज़्यादा धुआं उसको जलाने से मिलता है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है हमारी 6500 to 7100 किलो कैलोरी पर केजी। हमने देखा था पीट की कैलोरीफिक वैल्यू थी 5400 और लिग्नाइट की कैलोरीफिक वैल्यू है 6500 to 7100, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज की, यानी कि हम धीरे धीरे गुड क्वालिटी ऑफ कोल की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें इंडिया में लिग्नाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम लिग्नाइट को मिल सकता है हमें असम में, कश्मीर में, राजस्थान एंड मद्रास। इंडिया में हमें इन स्टेट्स में लिग्नाइट मिल सकता है या मिलता है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल दैट इज़ बिटुमिनस कोल। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक इज बिटुमिनस कोल। इसको हम कॉमन कोल भी कहते हैं। अब जो बिटुमिनस कोल है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में या फर्दर 2 सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड है, और उस क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट। यानी कि जो बिटुमिनस कोल है वो 2 फर्दर क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है, और ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट, यानी कार्बन कितने मात्रा में प्रेजेंट है उस बिटुमिनस कोल में, उस हिसाब से 2 सब कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। जो है हमारा सबसे पहले सब बिटुमिनस कोल। जो सब बिटुमिनस कोल है वो ब्लैक इन कलर होता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 7000 किलो कैलोरी पर केजी। जो उसमें कार्बन कंटेंट होता है वो 75 to 83% होता है, और जो ऑक्सीजन हमको मिलती है उसमें मिलती है 10 to 20%। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बिटुमिनस कोल है वो है हमारा सेमी बिटुमिनस कोल, जो कि इंक्लूड होता है, मीन्स जिसमें जो कार्बन का जो कंटेंट होता है वो वेरी हाई होता है। यानी कि सब बिटुमिनस कोल से भी ज़्यादा कार्बन कंटेंट मिलता है हमको सेमी बिटुमिनस कोल में, और जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है 8500 to 8600 किलो कैलोरी पर केजी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था पीट। तो पीट की जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो थी हमारी 5400 किलो कैलोरी पर केजी। फिर हमने पढ़ा लिग्नाइट, उसकी थी 6500 to 7100। फिर हमने पढ़ा सब बिटुमिनस कोल जिसकी थी 7000। फिर हमने पढ़ा सेमी बिटुमिनस जिसमें था 8500 to 8600। यानी कि धीरे धीरे हम कोल गुड क्वालिटी ऑफ कोल की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज कर रही है। फिर जो लास्ट और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है दैट इज़ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हमारा लार्जेस्ट या फिर हम कहें बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ कोल कंसिडर किया जाता है अगर हम इसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक। तो हम देखते हैं एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट है हमारा दैट इज़ द क्लास ऑफ हाईएस्ट कोल, यानी कि हाईएस्ट रैंक कोल, यानी कि ये रैंक के बेसिस पे अगर हम कोल को डिवाइड करें तो जो एंथ्रासाइट है हमारा वो हाईएस्ट रैंक पे है, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, जिसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो 90 to 98% है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परसेंट कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 90 to 98%। और जब कार्बन ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट होगा तो कोल हमारा बहुत अच्छी तरह से बर्न होगा। और जो मॉइस्चर कंटेंट है और जो वॉलेटाइल मैटर है उसका जो
कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट इतना लो है जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा कोल है, वो बहुत अच्छी तरह से बर्न करेगा, और जब वो बहुत अच्छी तरह से बर्न करेगा तो हमको ज़्यादा अच्छे से हीट मिलेगी, जो कि हम कंसिडर करेंगे एज अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अब इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है बाकी सब के कंपैरिजन में, दैट इज़ 8650 माइनस 8700 किलो कैलोरी पर केजी। अभी तक की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइट में ही पाई जाती है, जितना हमने ऊपर पढ़ा। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ये है, और कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होने के कारण इसको हम गुड क्वालिटी ऑफ कोल कंसिडर करते हैं। जो एंथ्रासाइट है हमारा, वो उसको जब हम जलाते हैं तो वो हमें कोई भी स्मोक या फिर कोई भी धुआं हमको नहीं देता है, और जो उसका जो ऐश कंटेंट है वो वेरी स्मॉल है, यानी कि जो उसमें राख बचती है वो इतनी ज़्यादा कम है कि वो अप्रॉक्स नियरली 3% तक ही आसपास बचेगी। इसके अलावा एंथ्रासाइट को जलाने में हमें किसी भी टाइप का स्मोक नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हमने गुड फ्यूल में पढ़ा था कि जो भी कोल या फिर जो भी फ्यूल हमको वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्मोक दे वो हम गुड फ्यूल में कंसिडर करते हैं। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट होगा जिसके लिए हम कहते हैं कि एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट कोल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया में कहाँ एंथ्रासाइट पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट हमको मिलता है इन द कश्मीर और ईस्टर्न हिमालयाज़ में हमको एंथ्रासाइट मिलता है। सो ये हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, यानी कि रैंक के हिसाब से हमने कोल को किस किस हिसाब से क्लासीफाई किया है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा वुड। वुड एक क्लासिफिकेशन तो नहीं है पर एक पेरेंट मटेरियल है, जिससे कि बेसिक मटेरियल है जैसे कि हम कोल मिलता है। उसके बाद हमारा आता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड द बेस्ट क्वालिटी दैट इज़ एंथ्रासाइट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पल्वराइजेशन ऑफ कोल के बारे में, और हम देखेंगे कि जो पल्वराइज क्यों किया जाता है कोल को, पल्वराइजेशन ऑफ कोल के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।